फिर आज आपका स्वागत है रिवीजन क्लास के अंतर्गत। आज अपन वापस रिवीजन करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी क्लास का आज रिवीजन करेंगे। बड़ी तो नहीं है, छोटी है, बिल्कुल छोटी है। आज तो अपन बात कर रहे हैं वन्य जीव जो है, उन वन्य जीवों के संबंध में छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारे सामने आती है, की बातें आती होती है। तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। आपको वीडियो मत देखना आप इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो ये आपके लिए अर्थपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी अर्थपूर्ण नहीं है। और विश्वास मानिए, आप चले जाइए इस वीडियो से। क्यों टाइम वेस्ट करें, ये पूरा टाइम वेस्ट का धंधा है। मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं। इसलिए रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रहें, सीधी सी बात है। मैं बता दूँ, इस प्रोजेक्टों के भीतर अपन जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि राजस्थान जो था करके असम के बाद भारत देश के भीतर असम के बाद राजस्थान जो है वो वन्य जीवों के मामले में दूसरा स्थान रखता है। इस बात को याद रखिए। भारत देश के भीतर असम के बाद राजस्थान जो है पूरे भारत देश के भीतर वन्य जीवों के मामले में दूसरा स्थान रखता है। आज़ादी के बाद से ही राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग जो है वो कहीं कहा जाता रहा है। इस बात को याद रखिए। मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद से ही राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग जो है वो कहीं कहा जाता रहा है। इस बात को याद रखें। इसके कारण राजस्थान के भीतर आज़ादी के बाद अनियंत्रित वनों की कटाई हुई है, अवैध शिकार हुआ है, जिसके चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा वनों एवं वन्य जीवों को बचाने के बहुत सारे भरपूर प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद राजस्थान के भीतर अनियंत्रित वनों की कटाई हुई है और कहीं कहीं अवैध शिकार हुए हैं, जिसके कारण आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हैं वो वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे भरपूर प्रयास जो हैं वो कहीं कर रही है। देखिए, वन्य जीवों को बचाए जाने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो तरीके अपन देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण को दो भागों में बांटा गया। वन्य जीवों को बचाने के क्या तरीके हो सकते हैं उनको अपन देखेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सब स्थानीय इन सिटू जिसे कहा जा सकता है, एक है ब्राह्य स्थानीय जिसे एक्स सिटू कहा जा सकता है। इस बात को याद रखिए। वन्य जीव संरक्षण के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो है भाई साहब सब स्थानीय संरक्षण और एक है ब्राह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू और एक्स सिटू। सब स्थानीय संरक्षण की बात करोगे तो राष्ट्रीय उद्यान जो जो एक्चुअली हुए वो सब स्थानीय संरक्षण है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सब स्थानीय संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान के साथ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहेंगे सब स्थानीय संरक्षण है। मैं बता दूं करके राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सब स्थानीय संरक्षण है। वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ बात करोगे तो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलते हैं, बाघ संरक्षण जो परियोजनाएं चलती है वो कहेंगे सब स्थानीय संरक्षण है। टाइगर प्रोजेक्ट जो चलते हैं, बाघ संरक्षण परियोजनाएं जो चलती हैं वो सब स्थानीय संरक्षण है। बाघ संरक्षण परियोजनाओं के साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो कि जो कंजर्वेशन रिजर्व जो हुए वो सब स्थानीय संरक्षण है। मैं बता दूं करके बाघ संरक्षण परियोजनाओं के साथ साथ बात करूँ, कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहीं सब स्थानीय संरक्षण है। कहीं कंजर्वेशन रिजर्व के साथ साथ बात करोगे तो आखेट निषेध चत्र जो एक्चुअली हुए करके वो सब स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। क्या बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व के साथ साथ बात करें तो आखेट निषेध चत्र जो एक्चुअली हुए वो सब स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। आखेट निषेध चत्र के साथ साथ यदि बात करोगे करके आखेट निषेध चत्र के साथ साथ बात करो रामसर साइट जो होती है करके वो रामसर साइट सब स्थानीय संरक्षण के भीतर आती है। क्या कहते हैं आखेट निषेध चत्र के साथ साथ बात करो तो रामसर साइट जो होती है करके वो सब स्थानीय संरक्षण के भीतर आती हैं। उस बात को याद रखें। रामसर साइट के साथ साथ बात करोगे, रामसर साइट जो हुई उस रामसर साइट के साथ साथ यदि बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी कि जैव मंडल जो हुए करके वो जैव मंडल भी सब स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। रामसर साइट के साथ साथ बात करो जैव मंडल जो हुए वो भी सब स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। सब स्थानीय संरक्षण के भीतर मुख्य रूप से 7 चीज़ें आती हैं। सब स्थानीय संरक्षण के भीतर मुख्य रूप से 7 चीज़ें। यदि प्राय स्थानीय संरक्षण की बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो जो मृग वन है या फिर मृग उद्यान जिसे कहा जा सकता है ये प्राय स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। इस बात को मृग वन जो है जिसे मृग उद्यान कहा जा सकता है ये प्राय स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। इस बात को मृग वन या फिर जो मृग उद्यान हुए उनके साथ साथ बात करोगे तो कहीं जंतुअल्य जो हुए वो जंतुअल्य भी कहीं प्राय स्थानीय संरक्षण के भीतर आते हैं। मृग वन या फिर मृग उद्यानों के साथ बात करोगे जंतुअल्य जो हुए वो प्राय स्थानीय जो संरक्षण एक्चुअली हुए करके वो वहाँ पर आते हैं। इस बात को जंतुअल्य के साथ बात करोगे तो पशु जीन जो बैंक एक्चुअली हैं करके वो एक प्रकार से प्राय स्थानीय संरक्षण के भीतर आती है। मैं बता दूँ जंतुअल्यों के साथ साथ बात करोगे तो पशु जो जीन बैंक एक्चुअली हुई पशु जीन बैंक भी किसमें आती है, प्राय स्थानीय संरक्षण के भीतर आती है। पशु जीन बैंक के साथ साथ एक्वेरियम होते हैं बड़े बड़े, तो एक्वेरियम भी प्राय स्थानीय संरक्षण को भीतर आते हैं। इस बात को पशु जीन बैंक के साथ साथ बात करोगे तो एक्वेरियम जो होते हैं बड़े बड़े तो एक्वेरियम भी किसमें आते हैं, प्राय स्थानीय जो संरक्षण एक्चुअली हुए करके उसके भीतर आते हैं। इस बात को आते हैं एक्वेरियम के हुए वो होता है। इस बात को फिर राष्ट्रीय उद्यानों की अपन चर्चा करेंगे, अभ्यारण्यों की बात करेंगे, सारी चीज़ें फिर करेंगे बाद में अपन शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इस बात को याद जो है वो याद रखें। तो मैं बता दूँ इस पर सबको कि रिवाइज जो है करके वो कहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं रिवाइज जो है वो रिवाइज क्यों करें अपन वो ही पढ़ लेते हैं।
पर हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा लेते हैं, इतिहास का एक टॉपिक जो है वो घनी उठा लेते हैं इस बात को। तो मैं बहुत ही अच्छे से बता दूँ कि अपन करौली किसान आंदोलन की बात, करौली किसान आंदोलन तक अपन ने जो था कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। अब अपन जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं करौली किसान आंदोलन तक अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया था। अब अपन जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं करके वो शेखावटी किसान आंदोलन जो हुआ, शेखावटी जो किसान आंदोलन एक्चुअली जो हुआ करके उसकी शेखावटी जो किसान आंदोलन एक्चुअली हुआ करके उसी के बारे में अपन जो है वो पढ़ रहे हैं इस बात को करके। शेखावटी किसान आंदोलन एक्चुअली जो हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर सीकर किसान आंदोलन की बात करेंगे। शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन की जो बात है करके वो अपन करेंगे इस बात को बात करेंगे। शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन क्यों हुआ था, सबसे पहली बात ये आती है। तो समझ लीजिए 1922 ईस्वी के भीतर सीकर का राजा हुआ करता था जिसका नाम था राव कल्याण सिंह। उस राव कल्याण सिंह के द्वारा भूमि कर जो थे वो 25 से 50% तक बढ़ा दिए गए थे, जिसके कारण शेखावटी किसान आंदोलन होते हैं या फिर सीकर किसान आंदोलन होते हैं। शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन जो हुए थे वो क्यों हुए थे, क्या रीज़न था, क्या कारण था, बताइए उसके। तो साथ समझ 1922 ईस्वी के भीतर जो सीकर का जो राव राजा हुआ करता था जिसका नाम था कल्याण सिंह, कल्याण सिंह के द्वारा भूमि कर जो था 25 से 50% तक बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण शेखावटी किसान आंदोलन हुए थे, सीकर किसान आंदोलन हुए थे इस बात पर। शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, बताइए। तो सर नहीं, राम नारायण चौधरी करके बनता था, जिसके द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। राम नारायण चौधरी वो बंदा था जिसका जन्म नीम का थाना सीकर के भीतर जिसका जन्म जो था वो गंदी हुआ था। इस बात को याद जो है वो याद रखनी है। मैं बहुत ही अच्छे से कहूँगी भीतर गंदी की बात कह रहा हूँ, मैं जो एक्चुअली बात जो आपके समझ जो कह रहा हूँ वो बात ये कह रहा हूँ कि कहीं कहीं शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था करके वो स्वामी राम नारायण चौधरी करके बनता था, जिसके द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। इस बात को राम नारायण चौधरी वो बनता था जिसका जन्म नाम ही नीम का थाना सीकर के भीतर जिसका जन्म हुआ था। इस बात को राम नारायण चौधरी के साथ साथ बात करोगे तो एक और बंदा आता है श्री ब्रह्मचारी, हरि ब्रह्मचारी करके बना था। उस हरि ब्रह्मचारी के द्वारा भी शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व जो था करके वो किया गया था। इस बात को याद रखना, वो याद रखें। मैं बता दूँ करके राम नारायण चौधरी के साथ साथ बात करें उससे हरि ब्रह्मचारी करके बंदा आता है। हरि ब्रह्मचारी के द्वारा भी शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था करके वो भी एक प्रकार से किया गया था। वो एक प्रकार से वाकई वो एक प्रकार से वाकई किया गया था। इस बात को याद एक्चुअली जो बात कह रहा हूँ क्या मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ करके मैं बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर बता दूँ करके कि शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में और अपन क्या बात कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर राम नारायण चौधरी के साथ साथ बात करोगे तो सी नहीं भी ब्रह्मचारी, हरि ब्रह्मचारी करके बनता था, उसके द्वारा भी शेखावटी किसान आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किया गया था। इस बात को याद रखें। उसके बाद यदि बात करोगे तो राम नारायण चौधरी वो बंदा था जिसने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भीतर शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित जो तमाम खबरें थी उन खबरों को प्रकाशित करवाने का काम किया था। इस बात को राम नारायण चौधरी वो बंदा था जिसने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भीतर शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित तमाम खबरों को प्रकाशित करवाने का काम किया था। लंदन से एक डेली हेराल्ड करके एक पत्र प्रकाशित होता था। उस लंदन के डेली हेराल्ड पत्र के भीतर शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित खबरों को प्रकाशित करवाने का काम किया गया था। लंदन से एक डेली हेराल्ड करके एक समाचार करके एक पत्र जो था डेली हेराल्ड करके एक पत्र जो था वो पत्र प्रकाशित होता था। उस लंदन से निकलने वाले इस डेली हेराल्ड पत्र के भीतर शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित खबरें जो थी वो प्रकाशित की गई थी। इस बात को याद रखें। 1922 के बाद बात करोगे तो 1925 ईस्वी के भीतर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर पैथिक लॉरेंस के द्वारा उस शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित आवाज़ जो थी, चर्चा जो थी वो कहीं पे उठाई गई थी। इस बात को याद रखें। 1922 के बाद 1925 के भीतर इंग्लैंड के उस हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर पैथिक लॉरेंस के द्वारा कहीं न कहीं शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से संबंधित जो खबरें थी या फिर जो चर्चाएं थी, आवाज़ जो थी वो उठाई गई थी। इस बात को ये जो शेखावटी क्षेत्र था, ये जो सीकर क्षेत्र था, ये जयपुर रियासत के अंतर्गत ही आता था जहाँ पर कछवाहा राजवंश की शेखावत शाखा का शासन हुआ करता था। इस बात को याद रखें। ये जो कहीं शेखावटी क्षेत्र था या फिर सीकर जो क्षेत्र हुआ करता था ये जयपुर रियासत के अंतर्गत ही आता जहाँ पर कछवाहा जो राजवंश थी वही कछवाहा राजवंश का की जो शेखावत शाखा हुआ करती थी उसका ही शासन हुआ करता था। इस बात को याद रखें। ये जो शेखावटी किसान आंदोलन था या फिर सीकर किसान आंदोलन था
ये कहेंगे जाट किसानों के द्वारा किया जाने वाला किसान आंदोलन था। ये जो कहेंगे शेखावटी किसान आंदोलन था या फिर सिक्कर किसान आंदोलन था, ये जाट किसानों के द्वारा किया जाने वाला किसान आंदोलन था। ये जो शेखावटी चैत्र था ये दो भागों के भीतर विभक्त था। एक तो सिक्कर वाला चैत्र, एक था झुंझुनू वाला चैत्र। सिक्कर जो था वो अर्थ स्वतंत्र जो ठिकाना था वो हुआ करता था, और झुंझुनू जो था वो 5 भागों के भीतर विभक्त था, जिसे पंच ठिकाने कहा जा सकता था, फिर पंच पाणे जिसे कहा जा सकता है। इस बात को याद रखें। शेखावटी जो चैत्र था वो उस दौरान 2 भागों के भीतर विभक्त था, एक तो सिक्कर वाला चैत्र, एक झुंझुनू वाला चैत्र। सिक्कर वाला वो चैत्र जिसे अर्थ स्वतंत्र ठिकाना कहा जा सकता है, झुंझुनू वाला वो चैत्र जिसे 5 भागों के भीतर बांटा गया था, जिन 5 भागों को पंच ठिकाने कहा जा सकता था, या फिर पंच पाणे जो था वो नहीं कहा जा सकता। ये पंच पाणे कौन कौन से थे बताइए कि ये नहीं भी बिसाऊ करके एक पंच पाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। इस बात को याद रखें। बिसाऊ करके एक पंच पाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। बिसाऊ के साथ साथ बात करो बी नहीं सी सीसर, एक मल सीसर करके एक पंच पाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। इस बात को याद रखें। बिसाऊ के साथ साथ बात करो बी नहीं सी सीसर, मल सीसर करके एक पंच पाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। इस बात को याद रखें। मल सीसर के साथ साथ बात करोगे तो मामो मंडावा करके कहेंगे, मंडावा 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 करके कहेंगे एक पंच पाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। मल सीसर के साथ साथ बात करोगे तो मामो मंडावा करके एक पंच पाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। मंडावा के साथ साथ बात करोगे या फिर मंडावा के साथ साथ यदि बात करोगे तो म नहीं न नवलगढ़ करके एक पंचपाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। मंडावा के साथ साथ बात करो तो म नहीं न नवलगढ़ करके एक पंचपाणा था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। इस बात को नवलगढ़ जो पंचपाणा एक्चुअली हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से पाओगे। नवलगढ़ पंचपाणे के साथ साथ बात करें या फिर मल सीसर पंचपाणे के साथ साथ बात करें तो सी नहीं भी डुंडलोद करके एक ठिकाना हुआ करता था, डुंडलोद करके एक ठिकाना या फिर पंचपाणा हुआ करता था जो शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आया करता था। इस बात को याद जो एक्चुअली है करके वो याद करने रहते हैं। मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता सकता हूँ और आपको मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्द जो एक्चुअली हुआ करके उन शब्दों के भीतर बता दूँ। मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार जो शब्द एक्चुअली जो हुए करके उन शब्दों के भीतर कहीं बता सकता हूँ करके आपको मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर बता दूँ। उनके मल सीसर जो इनकी पंचपाणा हुआ उसके साथ साथ बात कर सी नहीं भी डुंडलोद करके एक पंचपाणा आया करता था। डुंडलोद जो पंचपाणा था वो भी शेखावटी चैत्र के अंतर्गत आता था। इस बात को याद रखें। उसके बाद बात करोगे तो मैंने जब कहा था कि कहेंगे इस शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता हुआ करता था वो स नहीं राम नारायण चौधरी करके बंदा जो था वो कहेंगे हुआ करता था। तो मैं बता दूँ कि राम नारायण चौधरी जो था उसके सिक्कर के अंतर्गत प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस बात को याद रखें। शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता जब स नहीं राम नारायण चौधरी हुआ करता था तो राम नारायण चौधरी जो बंदा था उसकी कहेंगे सिक्कर के अंतर्गत प्रवेश पर पाबंदी जो थी वो कहेंगे लगा दी गई थी। इस बात को याद रखें। मैंने कहा था कि राम नारायण चौधरी के द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भीतर शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित खबरें प्रकाशित की गई थी। उस तरुण राजस्थान समाचार पत्र को इन लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया था। राम नारायण चौधरी के द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भीतर शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित जब खबरें प्रकाशित की गई थी उन लोगों ने मिलकर उस तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने का काम किया था। इस बात को याद रखें। ठाकुर देशराज करके बंदा था जो ठाकुर देशराज डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था। इस बात को याद रखें। उस ठाकुर देशराज ने कहीं कहीं जो था उस ठाकुर देशराज वो बंदा था जो शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन जो हुए करते उन आंदोलनों का मोर्चा इस बंदे ने संभाला था। इस बात को याद रखें। ठाकुर देशराज या फिर डी नहीं भी भरतपुर का ठाकुर देशराज वो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था। उस ठाकुर देशराज जो बंदा था उसने कहीं कहीं ठाकुर देशराज जो एक्चुअली बंदा था करके ठाकुर देशराज ने शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन का मोर्चा संभालने का जो काम था वो कहीं किया था। इस बात को याद रखें। अब हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर 1931 के भीतर एक राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन होता है, उसकी चर्चा करेंगे अपन। शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर 1931 के भीतर एक्चुअली जो है 1931 के भीतर 1931 के भीतर 1931 के भीतर एक्चुअली जो है करके वो कहेंगे एक राजस्थान जाट क्षत्रिय जो महासभा हुई वो कहेंगे गठित होती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए राजस्थान जाट क्षत्रिय जो महासभा हुई उसकी गठन 1931 के भीतर हुआ, मैंने बता दिया। राजस्थान जाट क्षत्रिय जो महासभा हुई करके इसका जो गठन किया गया था वो ठाकुर देशराज के द्वारा, जो देशराज डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन मैंने देखा 1931 के भीतर हुआ था। राजस्थान जाट क्षत्रिय जो महासभा थी इसका जो गठन किया गया था वो ठाकुर देशराज के द्वारा किया था। ठाकुर देशराज वो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था। ठाकुर देशराज वो बंदा था जिसने शेखावटी किसान आंदोलन के भीतर उन किसानों को प्रेरित करने का काम किया था। किसान आंदोलनों के मैं बता दूं करके ठाकुर देशराज वो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था और उस बंदे ने
शेखावटी के उन किसानों को कहीं की शेखावटी किसान आंदोलन के प्रति, सिक्कर किसान आंदोलन के प्रति प्रेरित होने का काम किया, प्रेरित करने का काम किया था। ठाकुर देसराज जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था, ये वो बंदा था जिसने शेखावटी के उन किसानों को शेखावटी किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन के प्रति प्रेरित करने का जो काम था वो कहीं उन लोगों को किया था। ठाकुर देसराज वो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था, और उस बंदे ने शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर मोर्चा संभालने का काम किया था। वो वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार, मैं बता दूँ आपको स्पष्ट शब्दों के भीतर, मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर बता दूँ आपको, मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्द एक्चुअली जो हुए करके उन शब्दों के भीतर बता दूँ क्या, मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्द जो एक्चुअली हुए करके उन शब्दों के भीतर बता दूँ क्या, मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार जो शब्द एक्चुअली जो हुए करके उन शब्दों के भीतर करके बता दो करके, मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार शब्दों के भीतर बता दो करके कि ठाकुर देसराज वो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था। ठाकुर देसराज वो बंदा था जिसने कहीं की शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर मोर्चा संभालने का जो काम था वो कहीं किया था। इस बात को याद रखें। यदि अपन और बात करें तो क्या बात कर सकते हैं बताइए करके, तो राजस्थान जाट क्षत्रिय जो महासभा एक्चुअली देखिए 1931 के बाद बात करो तो 1932 नहीं 1933 के भीतर पलथाना करके एक जगह पड़ती है सिक्कर के भीतर, उस पलथाना सिक्कर के भीतर राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का प्रथम अधिवेशन जो था वो हुआ था। इस प्रथम अधिवेशन के भीतर एक निर्णय लिया गया कि अगले ही वर्ष अपन क्या करेंगे, ये सिक्कर के भीतर एक जाट प्रजापति महायज्ञ जो है उसका आयोजन करेंगे। इस बात को याद रखें। 1931 की बात करोगे तो 1932 में 1933 के भीतर एक पलथाना करके जगह पड़ती है सिक्कर के भीतर, उस पलथाना सिक्कर के भीतर राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा जो थी उसका कहीं उसका जो प्रथम अधिवेशन था वो आयोजित होता है। इस प्रथम अधिवेशन के भीतर फाइनली निर्णय लिया जाता है कि अगले ही वर्ष अपन क्या करेंगे, सिक्कर के अंतर्गत जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। निर्णय के अनुसार, उसी निर्णय के अनुसार 1933 के बाद 1934 के भीतर बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 को कहीं जो है सिक्कर के भीतर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन जो था वो कहीं किया जाता है। इस बात को याद रखें। उस निर्णय के अनुसार जो कहीं राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा जो थी उसके प्रथम अधिवेशन के भीतर जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय के अनुसार ही बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 को फाइनली कहीं सिक्कर के भीतर जाट प्रजापति महायज्ञ का कहीं आयोजन जो था वो किया गया था। ये जाट प्रजापति महायज्ञ का जो आयोजन करवाया गया था वो कहीं ठाकुर देसराज जो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था उसके द्वारा कहीं आयोजन करवाया गया था। जाट प्रजापति महायज्ञ का जो आयोजन करवाया गया था वो ठाकुर देसराज जो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था उसके द्वारा आयोजन करवाया गया था। जाट प्रजापति महायज्ञ के भीतर जो पुरोहित था पुखे मतलब कि खेमराज शर्मा करके बंदा था जो पुरोहित हुआ करता। जाट प्रजापति महायज्ञ के भीतर जो पुरोहित हुआ करता पुखे खेमराज शर्मा करके बंदा हुआ करता जो पुरोहित हुआ करता था। अब ये जो जाट प्रजापति महायज्ञ जो था ये करने वाला कौन था, यज्ञमान कौन था, ये कुंवर हुकुम सिंह करके बंदा था जो यज्ञमान था। ये कहीं जाट प्रजापति महायज्ञ करने वाला था। जाट प्रजापति महायज्ञ जो था उसके भीतर यज्ञमान कौन था, यज्ञ करने वाला बंदा कौन था, कुंवर हुकुम सिंह करके बंदा था जो इस जाट प्रजापति महायज्ञ के भीतर यज्ञमान हुआ करता था। यज्ञ करने वाला जो था वो कहीं हुआ करता था। इस बात को याद रखें। जाट प्रजापति महायज्ञ जब हुआ 1934 के भीतर तो अगले ही वर्ष 1935 ईस्वी के भीतर सर छोटूराम सिंह जो बंदा हुआ उसके द्वारा सर छोटूराम सिंह और कहीं स नहीं रतन सिंह, उन दोनों बंदों के द्वारा किसानों के साथ समझौता जो था वो कहीं किया गया था। इस बात को याद रखें। 1934 के भीतर जब जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ तो उसके बाद 1935 ईस्वी के भीतर 1935 यानी कि 1935 ईस्वी के भीतर एक्चुअली जो कह रहा हूँ कि 1935 ईस्वी के भीतर 1935 ईस्वी के भीतर कहेंगे जो कह रहा हूँ कि 1935 ईस्वी के भीतर जो कह रहा हूँ 1935 ईस्वी के भीतर सर छोटूराम सिंह जो एक्चुअली बंदा कहेंगे जो हुआ करता था क्या सर छोटूराम सिंह जो एक्चुअली बंदा हुआ करता था क्या सर छोटूराम सिंह के द्वारा और सर नहीं रतन सिंह, उन दोनों के द्वारा कहीं किसानों से समझौता कर दिया गया था। 1935 के बाद बात करो तो 1938 ईस्वी के भीतर फाइनली जयपुर प्रजामंडल के द्वारा भी जयपुर जो प्रजामंडल हुआ करती थी उस जयपुर प्रजामंडल के द्वारा जयपुर प्रजामंडल जो एक्चुअली हुआ करता था तो जयपुर प्रजामंडल के द्वारा भी राजस्थान किसानों का क्या कहते हैं इसे शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सिक्कर किसान आंदोलन का समर्थन जो था वो कर दिया गया था। इस बात को याद रखें। मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार जो शब्द एक्चुअली जो हुए करके उन शब्दों के भीतर बता दोगे मैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार जो शब्द एक्चुअली जो हुए उन शब्दों के भीतर बता दोगे
1935 के बाद 1938 के भीतर जयपुर जो प्रजामंडल एक्चुअली हुआ करती थी उसके द्वारा भी शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का समर्थन जो था वो कहीं कर दिया जाता है। इस बात को 1938 के बाद 1948 नहीं 1947 ईस्वी के भीतर फाइनली जयपुर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते हीरालाल शास्त्री और उनके जो राजस्व मंत्री हुआ करते टीकाराम पालीवाल, जो टीकाराम पालीवाल विद्यार्थी युद्ध लीग के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन दोनों बंदों के द्वारा फाइनली शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन को समाप्त करने का काम किया गया था। 1938 के बाद बात करें तो 1948 नहीं 1947 ईस्वी के भीतर फाइनली घन के जो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका प्रधानमंत्री का नाम क्या था हीरालाल शास्त्री, और राजस्व मंत्री जो हुआ करते थे टीकाराम पालीवाल, जो टीकाराम पालीवाल विद्यार्थी युद्ध लीग के अध्यक्ष थे। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों के प्रयासों से भयंकर प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन जो थे वो समाप्त हुए थे। इस बात को याद रखें। अब अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा जो है उसके बाद बात करें तो अखिल भारतीय जो कहीं की जाट महासभा थी उसकी बात करते थे। देखिए 1907 ईस्वी के भीतर अखिल भारतीय जो जाट महासभा थी उसका गठन किया जाता है। कहाँ पर गठन किया जाता है? मामा मुजफ्फरनगर पड़ता है यूपी के भीतर, वहाँ पर गठन किया गया था। 1907 के बाद 1925 के भीतर इस अखिल भारतीय जाट महासभा का एक अधिवेशन होता है पुष्कर के भीतर, पुष्कर अजमेर के भीतर इसका अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय जाट महासभा का ये जो पुष्कर अजमेर के भीतर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर के जो भरतपुर जाट था, जाट एरिया थे, तो भरतपुर के महाराजा हुआ करते थे किशन सिंह के द्वारा इस अखिल भारतीय जाट महासभा की इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा वो महासभा थी जिसके द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं उस पर राजस्थान जाट क्षेत्रीय जो महासभा उसके बाद बात करें तो अखिल भारतीय जाट महासभा की बात आती है। देखिए अखिल 1907 ईस्वी के भीतर अखिल भारतीय जाट महासभा का जो गठन है तो मोमो मुजफ्फरनगर पड़ता है यूपी के भीतर, वहाँ पर इसका गठन किया गया था। 1907 ईस्वी के बाद 1925 ईस्वी के भीतर इस अखिल भारतीय जाट महासभा हुआ करती है, इसका अधिवेशन होता है पुष्कर अजमेर के भीतर। ये जो पुष्कर अजमेर के भीतर अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भरतपुर जाट एरिया तो भरतपुर के जो महाराजा हुआ करते थे किशन सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अखिल भारतीय जाट महासभा वो महासभा हुआ करती है जिसके द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया जाता है। इस बात को याद रखें। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की बात करोगे तो हमारे शेखावटी किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक आंदोलन आता है कटराथल आंदोलन। कटराथल वो जगह है जो सीकर के भीतर पड़ती है। कटराथल आंदोलन कब हुआ था? तो 1931 के बाद बात करोगे 1934 के भीतर, मतलब कि आप कह सकते 25 अप्रैल 1934 को कहीं कटराथल आंदोलन जो था वो कहीं हुआ था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर कहीं बता दूँ करके कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय जो महासभा हुई उसके बाद बात करोगे तो शेखावटी किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक आंदोलन आता है हमारे सामने, वो आता है कटराथल आंदोलन। कटराथल करके एक जगह है सीकर के भीतर, वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था कटराथल आंदोलन। कटराथल आंदोलन कब हुआ था? तो 1931 के बाद बात करें तो 1934 के भीतर 25 अप्रैल 1934 को कटराथल आंदोलन जो था वो हुआ था। इस बात को कटराथल आंदोलन क्या हुआ था बताइए? कट्टी सीहोप करके कहीं एक ठिकाना पड़ता है, उस सीहोप ठिकाने का ठिकानेदार हुआ करता था ठाकुर हुआ करता, सीहोप का ठाकुर हुआ करता सीमा मान सिंह। उस ठाकुर मान सिंह के द्वारा सी नहीं सोतिया का पास करके एक गाँव था, वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध के अंतर्गत 10,000 जाट महिलाओं ने जो आंदोलन खड़ा किया था वो आंदोलन था कटराथल आंदोलन। कटराथल आंदोलन क्या था? तो सीहोप करके एक ठिकाना हुआ करता था, सीहोप करके एक ठिकाना जो था, सीहोप करके एक ठिकाना जो था करके वो गंजी हुआ करता था। इस बात को याद रखें। सीहोप करके एक ठिकाना गंजी हुआ करता था, इस बात को याद रखें। उस सीहोप ठिकाने का एक ठाकुर हुआ करता सीमा मान सिंह। उस मान सिंह के द्वारा एक्चुअली जो था, उस मान सिंह के द्वारा एक्चुअली जो था करके इस बात को याद रखें। उस मान सिंह के द्वारा एक्चुअली जो था करके वो सीन ही सोतिया के पास करके गाँव वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके विरोध के अंतर्गत 10,000 जाट महिलाओं ने खड़े होकर जो विरोध किया था, जो आंदोलन किया था वो कटराथल आंदोलन था। इस कटराथल आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो नहीं का किशोरी देवी करके महिला थी जिसने कटराथल आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था। किशोरी देवी वो थी जो कि हरलाल सिंह की पत्नी हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। मैं बता दूँ स्पष्ट शब्दों के भीतर कटराथल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो कहीं किसने किया था? किशोरी देवी करके एक महिला हुआ करती जिसने कटराथल आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था। किशोरी देवी वो थी जो हरलाल सिंह की पत्नी हुआ करती थी। ये जो कटराथल आंदोलन एक्चुअली हुआ करता है, इस कटराथल आंदोलन के भीतर मुख्य वक्ता कौन हुआ करती? बहु उत्मा देवी करती थी, जो कहीं कटराथल आंदोलन के भीतर मुख्य वक्ता हुआ करती थी। उत्मा देवी वो थी जो ठाकुर देशराज, जो ठाकुर देशराज जी नहीं भरतपुर का रहने वाला था, उस ठाकुर देशराज की पत्नी हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। कटराथल आंदोलन के भीतर मुख्य वक्ता कौन हुआ करती थी? बहु उत्मा देवी करके एक महिला थी जो कटराथल आंदोलन के भीतर मुख्य वक्ता हुआ करती थी। उत्मा देवी वो थी जो ठाकुर देशराज, जो ठाकुर देशराज भी नहीं भरतपुर का रहने वाला था, उस ठाकुर देशराज की पत्नी हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। नेतृत्व करता मुख्य वक्ताओं के बात करोगे तो कटराथल आंदोलन के भीतर प्रमुख जो सदस्य थे वो कौन कौन हुआ करते थे बताइए? तो नेतृत्व करता और मुख्य वक्ता के अलावा बात करोगे तो कटराथल आंदोलन के भीतर और भी मुख्य जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? रूपा देवी,
रूपा देवी करके महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। इस बात को याद रखें, रूपा देवी करके महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। रूपा देवी के साथ साथ बात करोगे तो रुकमा करके एक महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। रूपा देवी के साथ साथ रुकमा करके एक महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। रुकमा के साथ साथ लक्ष्मी करके एक महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। रुकमा के साथ साथ लक्ष्मी करके महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। लक्ष्मी के साथ साथ एक दुर्गावती करके महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करती थी। लक्ष्मी के साथ साथ दुर्गावती करके एक महिला थी जो कटरा थल आंदोलन के भीतर प्रमुख जो मेंबर थी, प्रमुख जो सदस्य थी, वो कहीं भी हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। कटरा थल आंदोलन की बात करोगे तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना आती है। खुड़ी घटना, पूरी नहीं खुड़ी घटना आती है। खुड़ी घटना कब हुई थी बताइए? तो 1934 के अंतर्गत नहीं, 1935 के भीतर 25 अप्रैल नहीं 25 मार्च 1935 को इनकी खुड़ी घटना जो थी वो हुई थी। खुड़ी घटना क्या था? खुड़ी करके एक गाँव पड़ता है सीकर के भीतर। उस खुड़ी गाँव जो सीकर के भीतर पड़ता है, उस खुड़ी गाँव के ठाकुर के द्वारा ठिकानेदार या फिर जो भी ठाकुर था करके उसके द्वारा किसानों की जो 12 थी उस पर अत्याचार किया गया था। प्लस साथ ही साथ कैप्टन वेब करके बंदा था, उस कैप्टन वेब के द्वारा इस पूरी गांव के भीतर किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया, जिसके माध्यम से 4 किसान मर गए थे। ये खुड़ी घटना थी। इस बात को कटरा थल आंदोलन के बाद बात करो, शेखावटी किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना हमारे सामने आती है। वो घटना क्या आती है? खुड़ी घटना आती है। ये खुड़ी घटना जो थी करके खुड़ी घटना जो थी करके वो कब होती है बताइए? मतलब 1934 के बाद 1935 के भीतर होती है। और 1935 24 अप्रैल नहीं 25 अप्रैल नहीं 25 मार्च 1935 को ये खुड़ी घटना जो थी वो कहीं हुई थी। इस बात को खुड़ी घटना कहते खुड़ी करके गांव पड़ता है सीकर के भीतर। उस खुड़ी गांव का जो ठिकानेदार था, ठाकुर था, उसके द्वारा किसानों की बारात जो थी, उस किसानों की बारात के साथ अत्याचार जो थे वो अत्याचार कहीं किए गए थे। और साथ ही साथ कैप्टन गैब के द्वारा इस खुड़ी गाँव के भीतर कहीं जो था किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया था, जिसके माध्यम से 4 किसान मर गए थे। ये खुड़ी घटना थी। खुड़ी घटना के बाद बात करोगे शेखावटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन जो शुरू हुआ करते उससे जुड़ा हुआ एक हत्याकांड आता है। वो कुंदन हत्याकांड जो हुआ वो आता है। कुंदन हत्याकांड कब होता है? तो 1935 के भीतर 25 मार्च यानी 25 अप्रैल 1935 को जो कुंदन हत्याकांड जो था वो कहीं हुआ था। इस बात को पूरी घटना के बाद बात करोगे तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक कांड आता है हत्याकांड से। कुंदन हत्याकांड जो है वो कहीं कहा जा सकता है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कुंदन हत्याकांड वो था 1935 के भीतर 25 मार्च यानी 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। इस बात को याद जो है बता दें। कुंदन हत्याकांड की यदि मैं बात करूँ, कुंदन हत्याकांड के भीतर क्या होता है? तो कुंदन करके एक गांव पड़ता है, जो कुंदन गांव कहाँ पर पड़ता है? सीकर के भीतर पड़ता है। उस कुंदन गांव के भीतर एक सम्मेलन हो रहा था, कुंदन सम्मेलन। उस कुंदन सम्मेलन के भीतर प्रमुख जो महिला नेता हुआ होती थी थापू देवी हुआ करती। उस थापू देवी के कहने पर तमाम किसानों ने कर और लगान देने से मना कर दिया था। कैप्टन वेब आता है और कैप्टन वेब उन किसानों से लगान और कर की वसूली करने के लिए गोलियां चलाता है और उन गोलियों के माध्यम से 4 किसान मर जाते हैं। उन 4 किसानों के नाम क्या थे मैं बताऊँगा आप। मैं बता दूँ इस पर सबको के भीतर कुंदन हत्याकांड के भीतर क्या होता है? कुंदन हत्याकांड के भीतर ये होता है, कुंदन करके एक गाँव पड़ता है सीकर में। उस कुंदन गाँव के भीतर एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन की जो महिला नेता हुआ करती थी वो कौन हो? धापू देवी हुआ करती। उस धापू देवी के द्वारा धापू देवी के कहने पर किसानों ने कर और लगान देने से मना कर दिया था। और तब कैप्टन गैब आता है और कैप्टन गैब ने किसानों से कर और लगान की वसूली करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करता है, अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है, जिसके माध्यम से 4 किसान मर जाते हैं। वो 4 कौन किसान हुआ करते थे? ये यानी कि आसाराम करके बनता था। आसाराम करके किसान हुआ करता था जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। आसाराम करके किसान हुआ करता था जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। आसाराम के साथ साथ बात करोगे तो बता दूं ये नहीं बी नहीं टी टिक्कूराम करके किसान हुआ करता जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। इस बात को आसाराम के साथ साथ बात करो बी नहीं टी टिक्कूराम करके किसान हुआ करता जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। इस बात को याद जो चुनी है वो याद रखें। वही बता दूं टिक्कूराम के साथ साथ बात करो बी नहीं सी का मतलब क्या होगा? सी का मतलब क्या? क्षेत्राम करके किसान हुआ करता था, उसकी कहेंगे एक प्रकार से कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हो गई थी। इस बात पर टिक्कूराम के साथ साथ बात करोगे तो टी नहीं बी नहीं सी क्षेत्राम करके किसान हुआ करता जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। क्षेत्राम के साथ साथ क्षेत्र नहीं था तन की तुलसीराम करके किसान हुआ करता था जिसकी कहीं कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। क्षेत्राम के साथ साथ क्षेत्र तुलसीराम करके किसान हुआ करता था जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर हत्या हुई थी। इस बात को कुंदन हत्याकांड वो हत्याकांड था जिसकी आवाज़ इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाई गई थी। कुंदन हत्याकांड वो हत्याकांड था जिसकी आवाज़ इंग्लैंड के उस हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर उठाई गई थी। मैंने कहा था कि कुंदन करके एक गाँव था, इस कुंदन गाँव में सम्मेलन चल रहा था। उस कुंदन सम्मेलन की महिला नेता जो थी वो थापू देवी हुआ करती थी। कुंदन करके एक गाँव था सीकर के भीतर, उस कुंदन गाँव में कुंदन सम्मेलन चल रहा था। उस कुंदन सम्मेलन की जो महिला नेता हुआ करती कुंदन डी थापू देवी हुआ करती। मैंने ये सारी बातें आपको जो है
को क्लियर करती है। कुंदन जो एक्चुअली हत्याकांड हुआ, यहाँ से सिक्कर की जो बातें थी वो कंप्लीट हो गई। कुंदन हत्याकांड से सिक्कर की कंप्लीट बातें हो गई। अब हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ जो आंदोलन आता है वो झुंझुनू किसान आंदोलन आता है। झुंझुनू किसान आंदोलन के भीतर क्या वो बैक आ जाओ 1935 से बैक आ जाओ 1925 के भीतर झुंझुनू ना नहीं पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख्य अतिथि के भीतर झुंझुनू के अंतर्गत एक जाट महासम्मेलन अखिल भारतीय जाट जो सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था। इस बात को मैंने कहा कि कुंदन हत्याकांड तक सिक्कर की बातें कंप्लीट, अब झुंझुनू की बातें शुरू होगी। मतलब कि शेखावटी किसान आंदोलन के भीतर झुंझुनू किसान आंदोलन जो हुआ वो आता है। इस बात को 1935 से बैक आ जाओ 1925 ईस्वी के भीतर झुंझुनू न नहीं पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व के अंतर्गत झुंझुनू के अंतर्गत एक अखिल भारतीय जाट सम्मेलन का आयोजन जो था वो किया गया था। झुंझुनू जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन के भीतर छिड़ावा किसान आंदोलन जो हुआ वो आता है। छिड़ावा की जगह बढ़ती है झुंझुनू को लेकर। इस बात को छिड़ावा किसान आंदोलन क्या था 1925 से बैक गए तो 1922 ईस्वी के भीतर छिड़ावा का गांधी जी से कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। उस मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उस छिड़ावा के गांधी के द्वारा एक गहन अमर सेवा समिति जो थी करके उसका गठन किया गया था। इस बात को झुंझुनू किसान आंदोलन के बाद बात करो शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है किसान आंदोलन आता है और छिड़ावा किसान आंदोलन। इस बार छिड़ावा करके जगह पड़ती है झुंझुनू के भीतर। इस बात को आप कहते हैं 1925 से बैक चले जाओ 1922 ईस्वी के भीतर छिड़ावा का जो गांधी हुआ करता था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उस छिड़ावा के गांधी के द्वारा एक अमर सेवा समिति का जो गठन था वो किया गया था। इस बात को आप कहते हैं छिड़ावा जब नाम लिया तो मुझे याद आया कि 1922 से भी बैक चले जाओ 1918 के भीतर छिड़ावा सेवा समिति जो थी छिड़ावा सेवा समिति उसका गठन किया गया था। छिड़ावा सेवा समिति का गठन करने का मूल उद्देश्य यही था कि प्राकृतिक आपदाओं के समय, अकाल के समय या फिर प्राकृतिक विपदाओं के समय गरीबों को राहत पहुंचाना इसका मूल उद्देश्य हुआ करता था। छिड़ावा सेवा समिति वो सेवा समिति हुआ करती जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी दमन और अत्याचारों के विरुद्ध कहीं न कहीं एक आंदोलन खड़ा किया गया था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर जब छिड़ावा किया तो मुझे याद आया कि 1922 से बैक चले जाओ तो 1918 की जो बात एक्चुअली जो है वो 1918 की बात हमारे सामने आई। 1918 के भीतर एक छिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया था। छिड़ावा सेवा समिति का मूल जो उद्देश्य था वो यही था कि कहीं अकाल के समय या फिर प्राकृतिक विपदाओं के समय गरीबों को राहत पहुँचाई जाए और असहयोग आंदोलन के दौर में इसी छिड़ावा सेवा समिति के द्वारा सरकारी दमन और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम, आंदोलन खड़ा करने का काम किया गया था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं छिड़ावा का गांधी जो था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के भीतर भाग लिया था। इस बात को छिड़ावा का जो गांधी था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के भीतर भाग लेने का जो काम था वो कहीं किया था। इस बात को वो याद रखेंगे। उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक हत्याकांड आता है वो आता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये जयसिंहपुरा जो हत्याकांड था, जयसिंहपुरा जो एक गाँव है जो झुंझुनू के भीतर कहीं पड़ता है। इस बात को ये जयसिंहपुरा जो हत्याकांड एक्चुअली था करके ये कब हुआ था बताइए। जयसिंहपुरा जो हत्याकांड था ये कब हुआ? जयसिंह 4 तो 1934 के भीतर होगा। जैसे 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। इस बात को आता है। मैं बता दूं करके शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है कि जयसिंहपुरा हत्याकांड जो हुआ वो आता है जयसिंहपुरा करके एक गांव है जो झुंझुनू के भीतर है। इस बात को आता है। जयसिंहपुरा हत्याकांड जब हुआ था जैसे 21 जून जयसिंह 1934 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था पता है? जेडी डुंडलूर करके एक जगह पड़ती है। डुंडलूर ठिकाने का ठाकुर हुआ करता था। उस ठाकुर का भाई था ईश्वरी सिंह। उस ईश्वरी सिंह के द्वारा जयसिंहपुरा गाँव के भीतर किसान जो हल चला रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई थी जिसके कारण बहुत सारे किसान मर गए थे। उस दिन पूरी जयपुर रियासत के भीतर जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया था। इस बात को याद रखें। जयसिंहपुरा हत्याकांड क्या था? वह यूँ तक जेडी डुंडलूर करके एक ठिकाना हुआ था। उस डुंडलूर ठिकाने का ठाकुर था। उस ठाकुर का भाई था ईश्वरी सिंह। उस ईश्वरी सिंह के द्वारा एक्चुअली जो था उस ईश्वरी सिंह के द्वारा जयसिंहपुरा गाँव के भीतर हल चला रहे किसानों पर गोलियाँ बरसाई गई थी जिसके कारण बहुत सारे किसान जो थे वो मर गए थे। उस दिन पूरी जयपुर रियासत के भीतर जयसिंहपुरा शहीद दिवस जो था मनाया गया था। फाइनली डुंडलूर ठिकाने के ठाकुर का जो भाई था ईश्वरी सिंह उसको सज़ा होती है। ये पहली बार था जयपुर रियासत के भीतर कि किसानों के हत्यारों को सज़ा दी जा रही थी। मैं बता दूं करके कि फाइनली डुंडलूर ठिकाने का जो ठाकुर था उस ठाकुर का जो भाई था ईश्वरी सिंह उसको फाइनली सज़ा होती है। ये पहली बार था कि जयपुर रियासत के भीतर उन किसानों के हत्यारों को सज़ा मिल रही थी। इस बात को वो याद रखें करके जयसिंहपुरा हत्याकांड के भीतर और बात क्या करेंगे बस यही है। जयसिंहपुरा हत्याकांड की बात करोगे तो हमारे सामने जो एक्चुअली आता है वो आता है शेखावटी जकात आंदोलन जो हुआ वो आता है। शेखावटी जकात आंदोलन कब हुआ था? तो 1934 के बाद बात करोगे 5 सालों बाद 1939 के भीतर शेखावटी जकात आंदोलन हुआ था। शेखावटी जकात आंदोलन का जो नेतृत्व करता था जोशी पंडित नरोत्तम
लाल जोशी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा था जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। इस बात को याद रखें। जयसिंहपुर हत्याकांड की बात करोगे तो हमारे सामने शेखावटी जकात आंदोलन जो हुआ वो आता है। शेखावटी जकात आंदोलन कब होता है तो 1934 के 5 सालों बाद 1939 के भीतर शेखावटी जकात आंदोलन जो था वो कहीं की हुआ था। इस बात को आता है। शेखावटी जकात आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था बताइए करके। तो वो जो था जोशी पंडित नरोत्तम लाल जोशी हुआ करता। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो था जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। इस बात को आता है। मैंने कहा कि फाइनली 1947 के भीतर जयपुर का जो पीएम था हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल जो विद्यार्थी युद्ध लीग का अध्यक्ष हुआ करता था। इन दोनों बंदों के भरपूर प्रयासों के माध्यम से शेखावटी किसान आंदोलन सिक्कर किसान आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। 1947 ईस्वी के भीतर जयपुर का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था पीएम हुआ करता था। कौन पीएम था हीरालाल शास्त्री और राजस्व मंत्री हुआ करता था। राजस्व मंत्री कौन? राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल वो जो विद्यार्थी युद्ध लीग का अध्यक्ष हुआ करता था। इन दोनों के भरपूर प्रयासों के माध्यम से शेखावटी किसान आंदोलन सिक्कर किसान आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाते थे। इस बात को याद रखें। याद जो है वो याद जो एक्चुअली है करके वो याद जो है करके वो याद जो है एक्चुअली है वो याद रखें। अब बात है शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख जो नेता थे वो कौन कौन थे। 5 नेता की बात करें आज की रिवीजन क्लास को समाप्त करें। शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर 5 प्रमुख जो नेता थे वो कौन कौन हुआ करते बताइए के। शेखावटी किसान आंदोलन के भीतर पहला प्रमुख नेता था वो सरदार हरलाल सिंह करके बंदा था। वो शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता था। इस बात को सरदार हरलाल सिंह वो बंदा था जो हनुमानपुरा गाँव का रहने वाला था। सरदार हरलाल सिंह वो बंदा था जिसने झुंझुनू के भीतर विद्यार्थी भवन जो थी उसकी स्थापना करने का काम किया था। विद्यार्थी भवन वो था जो आगे चल के किसान आंदोलनों की महत्वपूर्ण जो गतिविधियां थी उनका मुख्य केंद्र बनता है। इस बात को याद रखें। शेखावटी किसान आंदोलन का पहला प्रमुख नेता हमारे सामने आता है सरदार हरलाल सिंह करके बंदा था जो शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता था। सरदार हरलाल सिंह वो बंदा था जो हनुमानपुरा का गाँव का रहने वाला था। सरदार हरलाल सिंह के द्वारा झुंझुनू के भीतर विद्यार्थी भवन की स्थापना की गई थी। वो विद्यार्थी भवन था जो आगे चल किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण जो गतिविधियां थी उनका कहीं क्या बना था मुख्य केंद्र बना था। सरदार हरलाल सिंह के साथ साथ बात करो पंडित नरोत्तम लाल जोशी करके बंदा हुआ करता था। वो पंडित नरोत्तम लाल जोशी भी बंदा वो था जो शेखावटी किसान आंदोलन किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता है। इस बात को पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा था जो शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व करता रहा था। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा था जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं सरदार हरलाल सिंह के साथ साथ बात करूँ पंडित नरोत्तम लाल जोशी आता है। पंडित नरोत्तम लाल जोशी भी शेखावटी किसान आंदोलन और सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता था। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा था जिसने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा था जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। जब जकात मैं कर रहा हूँ क्या होता है जकात एक टैक्स होता है। जकात एक कर होता है। जकात कर क्या होता है खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर जो उन पर लगने वाला जो कर होता है उसे जकात कर कहा जाता है। जकात कर है क्या। जकात कर मतलब ये हुआ खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर जो टैक्स लगता है कर लगता है उसे जकात कर कहा जाता है। इस बात को होता है। पंडित नरोत्तम लाल जोशी के साथ साथ बात करोगे तो नेत्राम सिंह गोरीर करके बंदा हुआ करता था। वो भी शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जो था वो नेत्राम सिंह गोरीर वो बंदा था जिसकी आगे चलते एक पुत्री होती है। पुत्री का नाम था कमला बेनीवाल। जो कमला बेनीवाल आगे चलकर राजस्थान की डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनती हैं। इस बात को याद रखिए। पंडित नरोत्तम लाल जोशी के साथ बात करोगे तो एक नेत्राम सिंह गोरीर करके बंदा आता है। नेत्राम सिंह गोरीर भी वो बंदा था जो शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता था। इस बात को याद रखें। नेत्राम सिंह गोरीर वो बंदा हुआ करता था। नेत्राम सिंह गोरीर जो एक्चुअली वाकई गढ़ में जो था करके नेत्राम सिंह गोरीर एक्चुअली वाकई गढ़ में जो था करके नेत्राम सिंह गोरीर एक्चुअली जो बंदा गढ़ में हुआ करता था। इस बात को याद रखें। नेत्राम सिंह गोरीर एक्चुअली वाकई गढ़ में जो बंदा हुआ करता था करके नेत्राम सिंह गोरीर एक्चुअली जो बंदा गंगी हुआ करता था करके नेत्राम सिंह गोरीर वो बंदा हुआ करता था जिसकी आगे चलकर पुत्री होती है कमला बेनीवाल। जो कमला बेनीवाल आगे चल के डिप्टी सीएम बनी थी उप मुख्यमंत्री बनी थी। इस बात को याद रखें। नेत्राम सिंह के साथ साथ बात करोगे तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर नहीं मास्टर चंद्रभान करके बंदा हुआ करता। मास्टर चंद्रभान भी वो बंदा था जो शेखावती किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता था। इस बात को याद चुके हैं वो याद रखेंगे। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर नेत्राम सिंह गोरीर के साथ साथ बात करोगे तो नहीं मास्टर चंद्रभान बंदा था। मास्टर चंद्रभान भी वो बंदा था शेखावती किसान आंदोलन सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता है। इस बात को मास्टर चंद्रभान के साथ साथ बात करोगे तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूं मास्टर चंद्रभान के साथ साथ बात करोगे या फिर नेत्राम सिंह गोरीर के साथ साथ बात करोगे नेता नहीं पन्ने सिंह बाटड़ा नाऊ करके बंदा आता है। वो भी शेखावती किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता है। इस बात को मैं बता दूं करके कि मास्टर चंद्रभान के साथ साथ बात करें या फिर नेत्राम सिंह गोरीर के साथ साथ बात करें नेता नहीं पन्ने सिंह
बाटरा नाऊ करके बंदा आता है, पन्ने सिंह बाटरा नाऊ वो बंदा कहीं भी हुआ करता था, इस बात को याद रखें। पन्ने सिंह बाटरा नाऊ वो बंदा कहीं भी हुआ करता था। तो शेखावटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन का प्रमुख नेता और शेखावटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन कंप्लीट कर दिए हैं। कल अपन आगे की चर्चा करेंगे। माँ भगवती की जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों को खूब खूब धन्यवाद। आप सभी दोस्त जो हैं बड़े अच्छे शुद्ध सपनों के साथ और मस्ती फकीरी तो फकीरी के साथ चलिए। पिता की चिंता बिना रहे, चिंता से कहाँ परिवर्तन होता है हमारे साथ। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, साथ जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि।